हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रहा हूं जिससे राजस्थान के जो कोर्ट की आनी है उसका एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन ये वीडियो लंबा हो सकता है, आप लोग लास्ट तक देखना और बताना कि यहाँ पर कहाँ कमी रहेगी, वीडियो में कहाँ पर सूचनाओं में कमी रहेगी, इन्फॉर्मेशन में कमी रहेगी, आप लोग ज़रूर बताना। दोस्तों देखिए, सबसे पहला टॉपिक उठाना है सर्टिफिकेट का। तो सर्टिफिकेट में क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। देखिए, पिछली बार ट्रिपल सी वालों को नहीं लिया था, लेकिन इस बार उन्होंने ट्रिपल सी को लेंगे और ट्रिपल सी को उनको लेना चाहिए। तो आपका सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, कुछ भी आपका ट्रिपल सी चलेगा चलेगा चलेगा। ट्रिपल सी चलेगा, RSIT चलेगा, कोपा चलेगा। आप उसके ऊपर चाहे डिग्री करे हो, बीटेक करे हो, कुछ भी करे हो, तो सब चलेगा आपका। मतलब सर्टिफिकेट आपका कोई भी चलेगा, बस गवर्नमेंटेड होना चाहिए। नहीं कि आप जा रहे हो, आप कुछ में से ऐसे कह रहे हैं कि जस्ट सर अभी बनवा दे, तो पिछले बैक स्पेस का मतलब बैक डेट का बनवा के और काम चल जाए, तो वो नहीं चलेगा। ठीक है, आपका गवर्नमेंटेड होना चाहिए कुल मिला के। तो 3 महीने का जो ट्रिपल सी है वो भी आपका खूब चलेगा। कोपा भी चलेगा, RSIT भी चलेगा, DCA भी चलेगा, PDDCA भी चलेगा। आपका एक साल का वो तो चलेगा ही चलेगा। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखना। दूसरे स्टेट वाले हैं उनका भी चलेगा। देखिए, दूसरे स्टेट वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो क्या नाम से वो पूछ रहे हैं कि हम भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, सभी स्टेट वाले भर सकते हैं। सभी स्टेट, किसी भी स्टेट को आप जनरल कैटेगरी में गिने जाओगे। ठीक है, बस ये आपको OBC SC ST में नहीं गिना जाएगा, आपको जनरल में लिया जाएगा, तो आप भर सकते हो फॉर्म। ठीक, 2 चीज़ आपकी कंफर्म हो गई। अब एक जो सबसे ज़्यादा डाउट आ रहा है वो आ रहा है बैक स्पेस का। तो मैं बैक स्पेस की एक बात बताता हूं आपको, वो चीज़ आप लोग कंठस्थ कर लो और बिल्कुल अगर आप चाहते हो कि निकाल लो, क्योंकि मैंने पिछला पूरा बैच निकाला था। तो मैं आपको बता दूं कि बैक स्पेस के लिए आपको ध्यान रखना, जब आप टाइप करते हो, जैसे मान लीजिए मैंने टाइप किया प्रधानमंत्री, अच्छे से सुनना, प्रधानमंत्री मैंने टाइप किया, तो प्रा टाइप किया, ठीक है, और धा टाइप किया, और मुझे धाई में मुझे स्पेस बार मैंने नहीं दबाया, जो अंगूठे से दबाया जाता है स्पेस बार, वो मैंने नहीं दबाया। तो जब स्पेस बार मैंने नहीं दबाया, मुझे धा में ही समझ में आ गया कि मेरी प्रा में गलती आ गई है, या धा में बड़ा की मात्रा मैंने नहीं लगाई, नाल बना दिया है। ठीक है, तो वहां पर आप उसको सही कर सकते हो। लेकिन आपने प्रधानमंत्री पूरा लिख दिया और प्रधानमंत्री लिखा, प्रधानमंत्री पूरा लिख दिया, लेकिन स्पेस बार अभी भी नहीं दबाया आपने, तो आप पूरा सही कर सकते हो। बट अगर आपने स्पेस बार दबा दिया प्रधानमंत्री लिखने के बाद, आपने स्पेस बार जैसे ही दबाया, तो वो जो पिछला होगा वो आपका लॉक हो जाएगा। बात समझ में आ रही है अच्छे से? ये चीज बात समझ में आई ना? बहुत बारीकी से चीज समझ में आ गई। यानी जब तक आप वर्ड को पूरा लिख नहीं लेते हो और लिखने के बाद स्पेस बार नहीं दबाते हो, तब तक आपका वो काउंट नहीं होगा। आप आराम से उसको मतलब हटा सकते हो वर्ड को बैक स्पेस करके। लेकिन अगर आपने मान लीजिए स्पेस बार दबा दिया है, तो वो चीज़ आपकी पूरी की पूरी लॉक हो जाएगी। और अगर आप हटाएंगे तो पूरा चला जाएगा, वो पूरी चीज़ चली जाएगी। बात समझ में आ रहा है? तो इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान रखेंगे जब भी टाइपिंग करेंगे, जब भी, तो आप लोग को ध्यान रखना है कि जो स्पेस बार होता है ना, उसको आप मतलब स्पेस बार का मतलब जो बैक स्पेस का होता है, जो इंटरलॉक होता है, इंटरलॉक को आप हटा के, और ESC जो होता है उसको हटा के अलग रख दीजिए, फिर टाइपिंग करिए, अगर आप चाहते हैं नौकरी जल्दी मिल जाए, है ना। क्योंकि देखिए, ये जो अभी नोटिफिकेशन आया है, आप लोग डर गए होंगे, मैं भी डर गया था। तो ये इंग्लिश वालों का है, जो जुलाई में आई थी वैकेंसी, उन वालों का है, हम लोग का नहीं है। तो हम लोग का करीब 2 से 3 महीने तो आराम से, 3 महीने तो आराम से मिल ही जाएगा। जो सबसे बड़ी बात है ये चीजें। अब आते हैं लीगल डिक्टेशन, एडिटोरियल में क्या आएगा। 70% चांस आपके एडिटोरियल के हैं, 40% चांस आपके लीगल डिक्टेशन के हैं। ठीक है, जजमेंट जो आता है, सबसे ज्यादा चांसेस जो मुझे लग रहे हैं वो संसदीय मैटर के हैं। ठीक है, तो संसदीय मैटर आएगा, तो आप लोग संसदीय मैटर ज्यादा करिए। जैसे या कोई कोर्ट जजमेंट नहीं समझे, संसदीय मैटर मतलब जो कोई एक टॉपिक उठा लीजिए, जैसे मैंने निर्भया कांड का भी करवाया है, निर्भया कांड से रिलेटेड। और आपने देखा होगा महाराष्ट्र में कोर्ट में जो
मुद्दा उठा था, एक दिन में राज्यपाल ने जो है शपथ दिला दी थी, वो कोर्ट मैटर चला गया था। तो कोर्ट के से रिलेटेड जितने भी आपके टॉपिक हैं वो सब उठाइए, उनमें अनुच्छेद भी आएगा, भारतीय दंड संहिता, आचार संहिता, ये मतलब जितने भी शब्द हैं ये आपके बीच में आने चाहिए। आप उन वर्डों को करिए, एडिटोरियल भी आप जरूर करिए, कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए पिछली बार बिहार में जो आया था वो एडिटोरियल नहीं है, एडिटोरियल आया था। जो आपका यहाँ पर इलाहाबाद कोर्ट में आया, तो पिछली बार भी आपका एडिटोरियल आया था, इस बार भी एडिटोरियल आया। कोर्ट से रिलेटेड जजमेंट आया था, तो कोर्ट जजमेंट को आप ज़्यादा से ज़्यादा करिए, ठीक है। और जजमेंट में ये नहीं कि बहुत ज़्यादा कठिन शब्द आते हैं, वो लीगल डिक्टेशन के तरीके नहीं आते, नॉर्मल आता है आपका, ठीक है। जजमेंट में ज़्यादा कठिन नहीं आता, नॉर्मल आता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एडिटोरियल को साथ में करते जाइए। करंट टॉपिक आप जरूर उठाइए। करंट टॉपिक देखिए, एडिटोरियल एक ऐसी चीज़ है जिससे आपको फंसने में कभी दिक्कत नहीं होगी, समझ रहे हैं। आपको फंसा नहीं पाएंगे, और चाहे जितनी कोशिश कर लें लेकिन फंसा नहीं पाएंगे। एडिटोरियल में आप जनसत्ता करिए, ठीक है। इस चीज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिए, जनसत्ता एडिटोरियल। और जनसत्ता एडिटोरियल को ही बोलते हैं, संपादकीय को इंग्लिश में बोलते हैं एडिटोरियल, ठीक है। और जनसत्ता पेपर करिए कुल मिला के, ठीक है। जो बीच का आता है वही करिए, 5-5 मिनट का करिए, बहुत मजा आएगा आपको। 5 मिनट की डिक्टेशन आती है तो 5 मिनट की जगह 6 मिनट कर लीजिए, ठीक है। और एडिटोरियल में कोर्ट के मैटर उठा लीजिए। शाम को 6 बजे क्लास चल रही है, तो शाम को 6 बजे भी चल रही है, सुबह 7 बजे भी चल रही है, अब तो दोनों मिक्स कर दिया गया है। तो आप सुबह क्लास भी लीजिए, शाम को भी क्लास लीजिए, आपको डबल मज़ा मिलेगा। और 499 में ही आपको मिल रहा है, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि 499 में सर इतना 499 में एकदम से पूरा मिलेगा पैकेज। जो आपको इतने में पूरा पैकेज दे रहा हो, समझ लो क्या सिलेक्शन के लिए पढ़ा रहा है, नहीं पढ़ा रहा। हम यहाँ पर आपको एडवांस आउटलाइन भी दे रहे हैं, रीडिंग भी करा रहे हैं आपको प्रॉपर। 1 घंटे आपके साथ रहेंगे, 2 घंटे आपके साथ में रहेंगे, एडिटोरियल भी करवाएंगे, रीडिंग भी करवाएंगे, पूरा कायदे से करवाते हैं। ऑफलाइन से बहुत ज़्यादा अच्छी क्लास है, समझ लीजिए। बेसिक आप लोग को भ्रम में डाल दिया कि बेसिक, लेकिन वो टॉपिक अलग है, मैं बाद में बताऊंगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को ध्यान रखें। और आपकी जो सबसे बड़ी बात है, जो आप लोग सोच रहे होंगे कि टाइपिंग किस में आएगी, तो कृतिदेव में आएगी, आप ध्यान रखें। अब मंगल वाले सोच रहे होंगे कि मंगल स्क्रिप्ट वाले, तो मंगल स्क्रिप्ट वालों को कृतिदेव आने में अभी टाइम लगेगा। तो आप लोग कृतिदेव पे मत आइए, उस फॉर्म को ही छोड़ दीजिए आप, ठीक है। स्क्रिप्ट वाले सारे छोड़ दीजिए। लेकिन जो गिल कर रहे हैं, मंगल गिल, तो मंगल गिल वाले स्क्रिप्ट पे मंगल गिल वाले आप कृतिदेव पे आ सकते हो। 2-4 बटनों का, 6 बटनों का केवल अंतर है, तो आप उसमें आराम से उसमें आ सकते हो, उसको कर सकते हो, टाइप कर सकते हो। और जो कृतिदेव में हो तो करेंगे ही करेंगे। लेकिन स्क्रिप्ट वाले कोई भी कृतिदेव में कूदने की कोशिश मत करना, क्योंकि अभी एपीएस की वैकेंसी और तमाम वैकेंसियां आने वाली है, यूपी की भी आने वाली है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। जो रिपोर्टर के स्टूडेंट है वो भी एपीएस में आती है, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे सभी लोग। आई होप समझ में आ गया होगा कि सर्टिफिकेट कौन सा लगेगा। तो CCC भी लगेगा आपका, ADCA भी लगेगा, DTCA भी लगेगा, आपका कोपा भी लगेगा, RSCID भी लगेगा, आपका डिग्री कोई है तो वो भी लगेगी। सर्टिफिकेट 3 महीने से ऊपर है तो लगेगा आपका। दूसरे स्टेट के हैं तो भर सकते हैं, वो आपका सब कुछ मान्य है, ठीक है। जनरल में गिने जाएंगे। बैक स्पेस मैंने बता दिया कि जब तक वर्ड के बाद आप स्पेस बार नहीं दबाते हैं तब तक आप उसको कर सकते हैं, ठीक है, सही कर सकते हैं। तो कोशिश करिए ESC और वो दोनों हटा के उसको बटन को ही हटा दीजिए, इसके बाद टाइप करिए। धीरे धीरे आपको हो सकता है हफ्ते भर 1.5 हफ्ते दिक्कत हो, इसके बाद सही हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे। और मैंने बता दिया है कि आपकी 6 बजे क्लास चल रही है, सुबह 7 बजे चल रही है, तो सुबह 7 बजे एडिटोरियल चलेगा और शाम को आपका लीगल डिक्टेशन चलेगा। तो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स मेरा नंबर दिया हुआ है, आप लोग सभी लोग ज्वाइन करिए। और जैसे फ्री ग्रुप भी है मेरा, तो उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो कोर्ट स्पेशल ग्रुप है उसमें 250 लोग करीब आ चुके हैं, दूसरा ग्रुप बन रहा है, तो आप लोग सभी लोग आइए। और आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड मिलेंगे, अच्छे वर्ड मिलेंगे। और ये मैं नहीं कह रहा कि नहीं सब लोग आ ही जाइए यहाँ पर, आपको धूम मचाइए। जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है कोशिश करिए वही आए मेरे पास, ठीक है। जो यहाँ डेमो लेने आते हैं, जैसे डेमो लेने वाला है ना, तो वो सब यहाँ पर नहीं होता है। मैं डेमो बिल्कुल 1 सेकंड का भी डेमो नहीं देता, क्योंकि देखिए शॉर्ट हैंड में डेमो वेमो नहीं होता है, ठीक है। शॉर्ट हैंड एक दिन में कभी किसी को नहीं आई ना आएगी,
तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ डेमो वगैरह नहीं होता है, आप सीधे क्लास ज्वाइन करिए, या फ्री ग्रुप है तो उसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो वो ग्रुप भी बना हुआ है, आप लोग वहाँ भी ज्वाइन हो सकते हैं फ्री में, ठीक है। और पेड क्लास में भी ज्वाइन हो सकते हैं, ऑफलाइन से कई गुना ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। आप ऑफलाइन करिए और यहाँ पर करिए, आपको खुद अंतर समझ में आ जाएगा। आप बेसिक क्लास को मैं वीडियो लाने वाला हूँ, सेकंड वाला, आप लोग ज़रूर देखिएगा, असीम प्यार दीजिएगा उसको, आप लोग खुद ही देखेंगे कि ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है उसका भी मैं वीडियो लाने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग राजस्थान हाई कोर्ट से रिलेटेड सारी वर्ड आपको मिल गई होगी, जो आपको दिक्कत आ रही है, जो अभी भी समस्या आ रही है, आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट करेंगे, एक एक जानकारी आपको वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो शाम को 6 बजे, सुबह 7 बजे क्लास चल रही है, आप लोग सभी लोग ज्वाइन हो जाइए। एक एक डिक्टेशन, ऑडियो डिक्टेशन, रीडिंग, सब कुछ वहाँ करवाया जाएगा, एक एक जानकारी के साथ में आपको फुल टाइम दिया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।